नए नैब कानून से किस किस ने फायदा उठाया और कितने केसेस अदालतों से वापस हुए। सुप्रीम कोर्ट ने फहरिस्तें तलब कर ली। नैब एक फहरिस्त जमा करा चुका, लेकिन उसे मजीद अपडेट करके दोबारा जमा कराएं। चीफ जस्टिस उमरत अबदियाल का हुक्म। नैब कानून की वजह से कई लोगों ने बगैर जुर्म जेलें काटी। कौन सी ऐसी पुरानी शिकें हैं जिन्हें नए नैब कानून में खत्म नहीं किया गया। चीफ जस्टिस का वकील वफाकी हुकूमत से इस्तफसार। कुछ तरमीम बहुत जहानत के साथ की गई। चीफ जस्टिस को रबर स्टैम्प बना दिया गया। इंतखाबात और वोट हुकूमत और अरकान पार्लियामेंट के एहतसाब का एक तरीक़ेकार है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इंतजार की घड़ियां खत्म। 15 साल बाद पाकिस्तान में एशिया क्रिकेट कप का मेला सज गया। मुल्तान में इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग। इफ्तिखार अहमद, हारिस रऊफ और नसीम शाह की टीम में वापसी। कप्तान बाबर आजम का 100% कारकर्दगी दिखाने और जीत का तसलसल बरकरार रखने का आज़म। पाकिस्तान में इंतखाबात आइन में दिए गए वक्त के मुताबिक साफ और शफाफ और कानून के मुताबिक होंगे। अवाम इंतखाबी अमल से आइंदा की क़यादत मुंतखब करेंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की उम्मीद। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी। अटक जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात ने मुकदमे की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई की अदालत के सामने हाजिरी भी लगाई गई। पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम को जेल जाने से रोक दिया। साबिक वजीर आजम के खिलाफ सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता ही नहीं। बैरिस्टर सलमान सफदर की गुफ्तगू। साइफर केस की अटक जेल में समाअत का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। समाअत जेल में मुंतकिल करने और एटीसी जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मुकदमात की समाअत का इख्तियार चैलेंज। जज मतलूबा अहलियत के बुनियादी मयार पर भी पूरा नहीं उतरते। अदालत के इस जेल में मुंतकली का नोटिफिकेशन कलदम करार दे। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त में इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में साइफर केस की समाअत। एफआईए की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वाइस चेयरमैन पीटीआई जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने फरीकैन से 2 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से अमरीकी कायम मुकाम नायब वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया न्यूलैंड का टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा ताउन, IMF प्रोग्राम और मौशी इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। दोनों अहदेदारों का पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। निगरान वज़ीर आज़म आइंदा माह अमरीका का दौरा करेंगे। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। बिजली के बिलों की इक़सात में वसूलियाँ। वजारत ख़जाना हुकाम और IMF के दरमियान राबता। आलमी मालियाती इदारे को सूरत हाल से आगाह कर दिया। IMF पाकिस्तान के प्लान का जायजा लेने के बाद फैसला करेगा। वफाकी काबीना ने अगस्त के बिल 6 माह की इक़सात में वसूल करने पर इत्तेफाक किया है। बिजली की कीमतों में इजाफे पर शहरी छठे रोज भी आग बगोला। रावलपिंडी, मरी, हरीपुर, कबीरवाला, साहिवाल, भावलनगर और भावलपुर में एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिजली बिल जला डाले। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फौरी रिलीफ देने और बिजली के फ्री यूनिट खत्म करने का मुतालबा। कोयटे में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ हजारा बरादरी का एहतजाज। बिल जला डाले। मुजाहिरीन का किसी सूरत बिल जमा न कराने का ऐलान। जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में इजाफे और टैक्सों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। बिजली के बिल भरने के लिए अवाम जेवरात और माल मवेशी बेच रही हैं। 2 सितंबर को कराची से चित्राल तक शटडाउन हड़ताल की जाएगी। सिराजुल हक का कंदकोट में रैली से खिताब। PTM, PTI और पीपल्स पार्टी जुल्म पर अवाम से मुआफी मांगे। अमीर जमात इस्लामी का मुतालबा। बिजली 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा में आज समाअत होगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग की जानिब से बिजली महंगी करने की दरखास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में की गई है। कराची में बिजली के जायद बिलों के 27 शहरियों पर एक और टैक्स लगाने की तैयारी। मेयर मुर्तजा वहाब की सन हाई कोर्ट में म्यूनिसिपल चार्जेस पर हुक्म इम्तना खत्म करने की दरखास्त। अदालत ने फौरी समाअत की दरखास्त मंजूर कर ली। डॉलर की ऊंची बल्कि बहुत ही ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 1 रुपए 45 पैसे महंगा होने के बाद कीमत 304 रुपए 50 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। महंगाई में इजाफे पर शरह सूद 3% तक बढ़ने का खदशा। मजमूई शरह सूद 25% तक पहुंचने का इम्कान। हंगामी मॉनेटरी पॉलिसी का इजरा वक्त से पहले मुतवक्के। पाकिस्तान ने महंगाई में नाइजीरिया और लाओस जैसे ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया। महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासर ममालिक में 18वें नंबर पर आ गया। नाइजीरिया में महंगाई की शरह 24 और लाओस में 27%।
पाकिस्तान में महंगाई की शरह 28% से जायद तक जा पहुंची। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 10 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। ऑयल रिफाइनरी और दीगर मंसूबों में सरमायाकारी का ऐलान करेंगे। सिंध में मुलाजमतों पर पाबंदी के हुक्म में तोसी। सिंध हाई कोर्ट की 3 दिन में नोटिस की तामील की हिदायत। MQM का तमाम भर्तियां वापस लेने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ की अदालत ने चेयरमैन PTI की बहन अज़मा खान की अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसीह कर दी। अज़मा खान पर लिया में करोड़ों रुपए मालियत की जमीन जबरदस्ती कम कीमत पर खरीदने का मुकदमा दर्ज है। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की नैब गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को फौरी तलब कर लिया। ये के बाद दीगर गिरफ्तारियां किसी ट्रॉमा से कम नहीं। जस्टिस अमजद रफीक के रिमार्क्स। हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस एहलकार अपने साथ ले गए। अदालत ने आज ही नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुकदमे में IG पंजाब और RPO शेखपुरा को तलब कर लिया। नाक़िस तफ्तीश पर आला पुलिस अफसरान को कल पेश होने का हुक्म। अदालत का मुतालिका तफ्तीशी ऑफिसर और DSP पर इजहार बरहमी। तफ्तीश ने किस बुनियाद पर मुलजिम का नाम तफ्तीश में शामिल नहीं किया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तफसार। साबिक वज़ीर J सालिक ने जड़ावाला वाक़े के तनाजुर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसाइयों से मुआहिदे को निसाब का हिस्सा बनाने की इस्तदा। दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। भावनगर, भावलपुर और कसूर में कई बस्तियां डूब गईं। सड़कें बहने से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफे से शहरियों की औसत उम्र 4 साल कम होने का इंकशाफ। लाहौर, शेखपुरा, कसूर और पेशावर आलूदगी में सर फहरिस्त। फ़िज़ाई आलूदगी से दिल की बीमारियां और दिमागी अमराज बढ़ने के खदशात। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट जारी। अमेरिका का यूक्रेन के लिए $250 बिलियन के नए अस्करी इमदादी पैकेज का ऐलान। पैकेज में बारूदी सुरंगें साफ करने वाले आलात भी शामिल होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का बयान।